दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाइल्स के बारे में, यानी कि बवासीर के बारे में। देखिए, ये एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है जो पेट की गर्मी की वजह से और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा तो यही ध्यान रखना है कि हमें कभी भी कब्ज ना हो, क्योंकि अगर कब्ज हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो हमें पाइल्स हो जाती है। देखिए, इसमें होता क्या है, एनस के अराउंड चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, और जो स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है उसके में मस्से बन जाते हैं। मस्से के बाद और उसमें फिर ब्लीडिंग आने लगती है। अगर ग्रेड 4 पाइल्स हो जाए तो ब्लीडिंग आने लगती है। तो इसमें डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ही बोल देते हैं, और हमने काफ़ी देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी दोबारा से पाइल्स हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। इनमें से जो सबसे मेन चीज़ें होती है, देखिए, वो तो ये है कि सबसे जो स्पाइसी फूड है, ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिसमें ज़्यादा मिर्च हो या कोई बहुत ज़्यादा गर्म मसाला हो, ये बिल्कुल भी हमको खाने ही नहीं है। इसके अलावा सब्जियों में आप कटहल, भिंडी, बैगन, बैगन तो बिल्कुल भी नहीं खाना। बैगन से हमें पाइल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा फ्राइड फूड और जितने भी ये नॉनवेज नॉनवेज हमें बिल्कुल नहीं खानी है। चिकन, मटन, ये सब बिल्कुल भी चीज़ें नहीं खानी है। कोशिश कीजिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और इसके अलावा बेकरी के आइटम्स जैसे बिस्किट, नमकीन और चॉकलेट, ये जितने भी बेकरी के आइटम हैं वो हमें बिल्कुल भी लेने नहीं लेने हैं। नॉनवेज तो हमें खाना ही नहीं है। इसके अलावा हमको चाय नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे तो पेट में गर्मी होगी, आंतों में गर्मी होगी, और उसकी वजह से पाइल्स होने की शिकायत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा तो पाइल्स होगी। हम बार बार टॉयलेट जाएंगे, जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, लेकिन लेकिन स्टूल नहीं आएगा। तो अगर स्टूल नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाएगी, मस्से बन जाएंगे, मस्से के बाद वो पाइल्स हो जाएगा। पाइल्स हो जाएगा तो ब्लीडिंग आने लगेगी। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ खानी है पाइल्स के अंदर, जो हम खा सकते हैं। देखिए, सबसे जो फायदेमंद चीज़ है वो होता है चाय, मट्ठा। आप मट्ठा लीजिए। मट्ठे को आप सुबह में नाश्ते के बाद 10-11 बजे भी ले सकते हैं, वरना दोपहर को लंच के बाद तो आप ले ही सकते हैं। अगर उसको टेस्टी बनाना हो तो थोड़ा उसमें काला नमक डालिए, जीरा डालिए, उसके बाद मट्ठे को आप पी लीजिए। अच्छा, मट्ठे को हमें रात में नहीं पीना है। कोशिश कीजिए बिल्कुल भी डिनर में वो ना लिया जाए। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, अंजीर। अंजीर खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, मुनक्के खा सकते हैं। इनको चाहे तो रात को भिगो दीजिए, रात को 1 गिलास पानी भिगो दीजिए, सुबह उठ के उसको खा लीजिए, और उसका पानी भी हम पी सकते हैं। तो इसको चबा चबा के खाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे जो आंतों की खुश्की है उसमें जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा हम एप्पल एप्पल भी खा सकते हैं। सुबह उठ के रोजाना अगर हम एक एप्पल खाएंगे तो एप्पल के अंदर फाइबर भी होता है। एक एप्पल अगर हम खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होगी और पेट में गर्मी भी नहीं होगी। इसके अलावा पत्ता गोभी की हम सब्जी बना के भी खा सकते हैं। पत्ता गोभी को हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। घिया घिया खीरा होता है, और मूली, गाजर, पत्ता गोभी, इसका हम सलाद भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो हमें खानी है वो है तोरी। तोरी की सब्जी, ये बहुत अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन में और पाइल्स में। तोरी की सब्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको हम हफ्ते में 2 से 3 बार तो हमें ये खानी खानी ही चाहिए, क्योंकि तोरी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अलावा जो हम खा सकते हैं, तोरी तो हम खाएंगे, घिया, लौकी, ये सब भी हम खा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए पाइल्स में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये सब चीज़ें खाइए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।